कामाख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरप्रियां कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN 24 और मैं हूं मंजर आलम। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं इस समय गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के परिसर में मौजूद हूं, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मां शक्ति की आराधना के इस अवसर पर मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल साफ देखा जा सकता है। इसी दौरान बड़ी संख्या में साधक भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जो मंदिर परिसर में ही एकांत में बैठे पाठ करने में मशगूल हैं। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर। नवरात्रि के दौरान यहाँ हर सुबह आस्था का समुंदर उमड़ पड़ता है। मंदिर परिसर में इतनी भीड़ हो रही है कि कदम रखने की जगह तक नहीं बचती। बड़ी संख्या उन श्रद्धालुओं की होती है जो दूर दराज के राज्यों से लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। घंटों तक लंबी कतारों में इंतज़ार करने के बाद जैसे ही माँ के दर्शन होते हैं, वैसे ही सारी थकान और परेशानियां मानो पल भर में दूर हो जाती हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो मतलब दर्शन लेना बहुत अपने लिए भाग्य का काम है। मतलब जिसका भाग्य है उसी को माँ बुलाती है दर्शन के लिए, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि माँ ने हमें बुलाया। और हमें यहाँ देवी का बहुत ये जागरूक स्थान है, इसके लिए यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा। हम लोग को देवी ने ऐसा ट्रेन में भी हम लोग को टिकट कंफर्म हो गया, सब एकदम योगा योग से बोलते हैं ना कि देवी का सब हम लोग क्लीन सब अच्छे से होके आए। मैं मुंबई से कांदिवली। मेरा बहुत बहुत मन था यहाँ पे आने का, और देवी ने ऐसा चमत्कार कर दिया। अपना टिकट विकेट सब फैमिली रेडी, सब रेडी। मैं बहुत खुश हूँ। 51 शक्तिपीठ का ये है, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। कामाख्या जो है इंडिया में बहुत फेमस टेम्पल है, और हम बिहार पटना से आए हैं, है ना। बहुत उम्मीद लेकर के यहाँ पे आए हैं, है ना। पूरे फैमिली ट्रिप पे आए हैं। हाँ, पूरे फैमिली के साथ, हाँ पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं हम लोग। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हुए हैं। एक मेरा ब्रदर यहाँ रहता है, उनके 4 साल रिक्वेस्ट करने के बाद आज हम लोग आ पाए हैं। जब तक माँ नहीं चाहती, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग के साथ है, पूरा फैमिली ट्रिप है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हम आए थे, पहले आकर के इधर रुके होटल में, और आने के बाद वहाँ हम तैयार हुए। तैयार होने के बाद इधर हम आकर के पहुँचे लगभग 5 बजे। 5 बजे के बाद अभी लाइन में लगे ही हैं, अभी बैठे हैं इधर इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जो सुनने में आ रहा है, लग रहा है कम से कम अभी 5-6 घंटे लग जाएंगे दर्शन होने में, उसके बाद दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में साधक भी यहाँ पहुँचते हैं। ये साधक मंदिर परिसर के शांत कोनों में बैठकर साधना करते नजर आते हैं। साधकों का ये दल उत्तर प्रदेश से आया है। इनका मानना है कि नवरात्रि के दौरान की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होती है। मानो इस समय हर मंत्र और हर ध्यान सीधे माँ तक पहुँचता हो। इस स्थान का विशेष महत्व यह है कि यहाँ जो है योगिनियाँ जागृत अवस्था में है, भगवती जो है कि जागृत अवस्था में है। तो अनादिकाल से इन शक्तिपीठों में इसका विशेष महत्व है। देवी भागवत में इसका वर्णन है कि तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ स्थान कामाख्या है। तो उसके अनुसार श्रेष्ठ स्थान का चयन हर योग्य ब्राह्मण करता है कि जहाँ हम जो भी यज्ञ जप तप करें उसका हमें अभूतपूर्व परिणाम मिले। ठीक है। दूसरा विषय आपने पूछा नवरात्रि में क्या विशेष महत्व है। तो नवरात्रि एक्चुअल में वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जो 2 गुप्त हैं और 2 ये हैं, शारदीय और वासंती।
इसमें चारों नवरात्रियों का अलग अलग महत्व है। इसमें देवी का पुराणोक्त विधि से पूजन अर्चन जप और पाठ करने का विधान है। इसमें भगवती का विशेष अनुकंपा प्राप्त होता है। सभी भक्तों को जो ब्राह्मण अपने यजमान के निमित्त करता है, अपने निमित्त करता है, उसे अलग अलग परिणाम मिलते हैं। अपने जीवन को धन्य बनाता है, माँ की कृपा प्राप्त करता है, असमृद्धि आती है उसको, कोई शत्रु बाधा के लिए करा रहा हो, कोई धन के लिए यज्ञ करता है, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य के लिए करता है। भगवती की कृपा सब जगह प्राप्त होती है, हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि ये कामेश्वरी है। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने का इनका नाम के अनुसार प्रभाव है। भगवती के आशीर्वाद से हम सभी यहाँ आते हैं अपनी कामनाएं लेकर के। अनेक प्रकार के नाना मंत्रों का जप पूजन इत्यादि हम लोग करते हैं। विशेष करके यह तंत्रपीठ है जहाँ पे तांत्रिक सिद्धियाँ इत्यादि जल्दी उपलब्ध होती है। कहा गया है कि मंदिर इत्यादि धर्मयज्ञ तीर्थों में हवन पूजन जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उस फल की प्राप्ति के लिए कि हम एक मंत्र करें उसका अनंत गुना हमको फल प्राप्त हो, इसलिए हम शक्तिपीठों पे जाते हैं और उस शक्तिपीठ का यही महत्व है। इस प्रकार से सभी भक्तों को यहाँ कामाख्या तंत्रपीठ से आशीर्वाद भगवती का प्राप्त हो, ये प्रार्थना है भगवती का। कामाख्याम काम संपन्नाम कामेश्वरी हरप्रियाम कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। भगवती का बड़ा ही प्रिय श्लोक है। कह रहे हैं कि कामाख्याम काम संपन्नाम, सभी कामों को संपन्न करने वाली है कामेश्वरी काम रूप में, जो नीलांचल पर्वत पे स्थित है असम के राज्य में। यही भगवती का वर्णन है। वहीं कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो अकेले ही माँ के चरणों में चले आते हैं। ऐसे ही साधक हैं अंजय ओझा, जो पटना से आए हैं और एक कोने में अकेले बैठे साधना में व्यस्त हैं। और मैं यहाँ पर चैत्र की नवरात्रि और जनवरी के महीने में विशेष रूप से आता हूँ माँ की कृपा पाने के लिए, जिससे कि माँ की कृपा मिलती है। और यहाँ पर बहुत सैकड़ों भक्त, करोड़ों भक्त आते हैं। ये कामना मंदिर है, यहाँ पर कामना पूर्ति होती है। जो जिस काम से आते हैं उनके कामना माँ पूर्ति करती है। तो ये था नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कामाख्या मंदिर में भक्ति, आस्था और विश्वास का संगम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर आप किस मंदिर में गए थे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।